बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको मुर्गी के पाए बनाना सिखा रहे हैं जो बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ये खाने में भी बहुत मज़े के होते हैं। तो इनको अब हम साफ़ करते हैं। ये 5 दर्जन हमने पाए लिए हैं मुर्गी के। तो इनको हम साफ़ करेंगे। हम इसको चूल्हे पे रख के करेंगे। हल्का हल्का इसको चूल्हे पे रख के सेकेंगे, बहुत ज़्यादा जलाएंगे नहीं, हल्का हल्का सेक देंगे तो ये ऊपर से छिलका इसका उतर जाता है। इस तरह से हल्का हल्का सेके इसको, इस तरीके से हल्का हल्का सेक के ये देखें इस तरह से। अब इस तरह से देखें ये आसानी से उतर जाता, छिलका इसका उतर जाता है आसानी से। इस तरह देखें, ये सारा इसी तरह हम उतार देंगे इसको। ये देखें इस तरह से उंगलियों उंगलियों से भी हम सारा उतारेंगे। बाद में इनको काटेंगे हम आधा आधा, लेकिन साफ कर लेंगे हम इन सब इस तरीके से। पानी में भी आप अगर करना चाहें तो पानी को बॉयल करें और इसमें एक पंजा ऐसे डालते जाएं और फिर कपड़ा एक लेके तो आप उसकी मदद से साफ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने साफ कर दिया। ये इस तरह से इसकी स्किन उतर गई अभी ऊपर से। ये देखें ये बिल्कुल साफ हो गया है। ये देखें ये सारे हमने पंजे साफ कर लिए मुर्गी के। ये हमने नाखून उतार के और इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिए। ये देखें सारे आगे से नाखून उतार देना, तो इतने इतने हमको छोड़ने चाहिए। तो इन्हें अब हम पकाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मसाले लिए हमने, ये 5 दर्जन हमारे पाए हैं मुर्गी के। तो 2 बड़ी प्याज ली है हमने, 1 खाने का चम्मच हमने लहसुन का पेस्ट लिया है, अदरक हमने आधा खाने का चम्मच लिया है, 1 खाने का चम्मच हमने हरी मिर्च ली है, 1 खाने का चम्मच हमने मोटी कुटी लाल मिर्च ली है, हल्दी ली है हमने आधा चाय का चम्मच, धनिया हमने लिया है 1 खाने का चम्मच, पिसी लाल मिर्च ली है हमने 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, टमाटर हमने लिए हैं तकरीबन 1 पाव, तेल हमने लिया है 1 कप। तो चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये एक पैन लिया हमने, तो आग लगा दी मैंने चूल्हे। अब इसमें जो 1 कप तेल लिया था थोड़ा सा कम, तो हम इसमें डाल देंगे। तो ये 2 प्याज ली थी हमने बड़ी, जो वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो इनको हम लाइट ब्राउन करेंगे हल्की आंच पे। ये हमारे प्याज हो चुके हैं लाइट ब्राउन। तो इसमें लहसुन अदरक का जो हमने पेस्ट रखा था तो वो भी हम डाल देंगे। इसको भी हम हल्का हल्का ब्राउन करेंगे। हल्की आंच पे इसको पकाएंगे हम। हरी मिर्च जो हमने ग्राइंड की करके रखी थी तो वो भी हम डाल देंगे इसमें। जो हमने ये सूखे मसाले रखे थे तो हम भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे हम। पानी डाल के हम इसको हल्की आंच पे भूनेंगे। ये 1 पाव टमाटर हमने जो ग्राइंड कर लिए थे तो इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह से हम मसाले को भूनेंगे।
जितना तक हमारा तेल ना निकल आए इसमें से। थोड़ी देर के लिए हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। ये हमारा मसाला तकरीबन भून चुका है अभी, ये देखें इस तरह से। अब हम बड़ा पतीला जो है कर लेंगे, पानी ज़्यादा हमने डालना है तो इसको मसाले को हम बड़े पतीले में डाल लेंगे, ताकि हमने पाए को भूनना है तो इसलिए उसमें जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होते। ये सारे पाए हम डाल देंगे, मसाला हमारा भुन चुका है तो अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये देखा, इस तरीके से हम बड़े देचके में जो है आसानी से भुन जाएंगे हमारे पाए। तो पाए हमारे भुन चुके हैं, तो वो मसाले वाला ही जो पैन था उसी में हमने पानी डाला है, तो ताकि मसाला भी लगा हुआ था तो हमने तकरीबन 1 जग पानी डाला। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितनी आपको पकाना और शोरबा रखना है इसमें। तो अब इसको 1 घंटे के लिए हम पकने के लिए रख देंगे। पहले हम तेज़ आंच करेंगे, फिर इसको हल्की आंच पे हम पकाएंगे। ये देखें, हमारे पाए जो है वो गल चुके हैं। इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, हमारे पाए तकरीबन गल चुके हैं, पानी भी हमारा सूख गया है इसमें से। अगर चाहें तो आप पानी खुश्क कर सकते हैं। तो इस पे हमको थोड़ा ग्रेवी चाहिए, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा शोरबे वाले बनाएंगे। हरा धनिया हमने काट के रखा था, तो हम इसको ऐड कर देंगे इसमें। गरम मसाला जो पीस के रखा था हमने, तो वो भी ऐड कर देंगे इसमें। इससे खुशबू अच्छी आती है एंड में मसाला डालने से। अब इसको थोड़ी देर हमने ढक के रख देंगे, इसको प्लेन हम बंद कर देंगे इसको, ताकि इसका तेल निकल आए। ये देखें, हमारे पाए तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें, हमारे पाए जो है वो माशाल्लाह गल चुके हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।